नमस्कार फ्रेंड्स। क्या करो क्लास को शेयर बिल्कुल करना। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीके जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है यार। देखो, आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो आपका इलाज कहीं नहीं है। कहने का मतलब ये है, जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा जा रही हैं उनको आप मन लगा के पढ़िए। क्या आपने पिछला पूरा याद कर लिया? नहीं किया होगा। पूरा याद करिए, क्वेश्चन बढ़िया बने रहिए वीडियो पर, है ना। और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर किया करिए। शेयर करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप जानते हो कैसे शेयर किया जाता है, ठीक है। चलो भाई, ज़्यादा देखो टाइम व्यतीत नहीं करेंगे। एजीटीए की वैकेंसी आएंगी, जो स्टूडेंट मान के बैठे नहीं आएंगी उनके मुंह पे तमाचा लगेगा भाई। वैकेंसी पक्का आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। 2021 के पेड के ही अकॉर्डिंग आएंगी, ठीक है ना। बातों को बुरा मत मानना मेरे भाई, आती है गुस्सा आपके बड़े भाई को, है ना। इसका मतलब ये नहीं आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाएं। वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1। मैकमोहन रेखा जो है ये किन दो देशों के बीच में सीमा साझा करती है? मतलब किन दो देशों के बीच में सीमा साझा करेगी मैकमोहन रेखा? करेक्ट आंसर जाएगा भारत व चीन। भारत व चीन बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। नेक्स्ट, तो अगर आप याद नहीं रख पाते हो कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है तो इसकी ट्रिक देख लो आप। मैचीभा, मैचीभा, मै से बन जाएगा मैकमोहन रेखा, ची से बन जाएगा चीन, भा से बन जाएगा भारत। तो मैचीभा आप याद रखोगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। रेड क्लिप रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच में सीमा साझा करती है? रेड क्लिप, आप देख लो, आप भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में हमेशा एक दूसरे पर जलते रहते हैं, मतलब लाल रहते हैं ना। तो खतरा किसके बीच में होगा? रेड क्लिप हो जाएगी भारत व पाकिस्तान के बीच में। लेकिन डूरंड रेखा की बात करेंगे तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान करेक्ट आंसर होगा भाई। क्या सुना आपने कि रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा साझा करती है। लेकिन जो डूरंड रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा साझा करती है। क्या बात सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। तो 49वीं समांतर रेखा है ये किन दो देशों के बीच में सीमा साझा करती है? जो 49वीं मीन्स द जो 49वीं समांतर रेखा है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा साझा करती है, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं? बहुत ही बढ़िया, शानदार। जो 38वीं समांतर रेखा है, जो 38वीं समांतर रेखा है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा साझा करती है। बिल्कुल सही बात है भाई। नेक्स्ट है हिडेनबर्ग रेखा। जो हिडेनबर्ग रेखा है ये जर्मनी व पोलैंड के बीच में सीमा साझा करती है भाई। किस किसके बीच में? जर्मनी व पोलैंड के बीच में सीमा साझा करेगी हिडेनबर्ग रेखा। बेहतरीन टॉपिक है, अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन रहीम, मेन रहीम, तो रूस व फिनलैंड करेक्ट आंसर हो ही जाएगा। मेन रहीम रेखा जो है रूस व फिनलैंड के बीच में सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगी नॉट रेखा। मैगी नॉट रेखा मतलब मैगी नहीं खाए, अरे यार क्या बोलते हो। मैगी नॉट हो जाएगा जर्मनी व फ्रांस, करेक्ट है भाई। मैगी नॉट रेखा जो है जर्मनी व फ्रांस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि स्थल। समाधि स्थल की बात करेंगे तो राजघाट से संबंधित कौन है भाई? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से जो संबंधित है क्या है? राजघाट, महात्मा गांधी। राज हम लोग कर रहे हैं, इसका श्रेय किसको जाएगा भाई? महात्मा गांधी को जाएगा, क्योंकि हम पहले अंग्रेजों के अधीन थे ना, अब हम स्वतंत्र हैं। तो राजघाट करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। विजय घाट, सभी जानते हो विजय होगी किसकी? जो बहादुर होगा उसकी विजय होगी, ना कि कायर की। तो कायर व्यक्ति की विजय नहीं होगी मेरे भैया। तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रहे क्या, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु के पश्चात इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय घाट। अभय घाट यार, मोर, मोर अगर कर रहा है डांस और आप पहुंच गए शाम को घूमने के समय, अब मोर आपको देखेगा तो मोर जाएगा डर,
वो डर जाएगा तो मर भी जाएगा। अरे मरेगा नहीं मेरे भैया, मतलब भाग जाएगा। तो अभय घाट मोरारजी देसाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरभूमि। अब यार राजीव वीर पुरुष थे भाई, तभी तो राजीव गांधी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो वीरभूमि राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता स्थल। एकता स्थल संबंधित भाई कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। मानता हूं एकता कोई गर्ल्स है और आपको हो गया उससे प्यार। प्यार हो गया तो आप चाहते हैं वो मिल जाए आपको, आपकी बात हो, आपकी शादी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब जब आप ज़्यादा ही पीछे पड़ जाओगे तो वो लड़की क्या करेगी? वो करेगी जाके आपकी जो है पुलिस में कंप्लेंट, और जब कंप्लेंट पर करेगी पुलिस आएगी आपको पकड़ेगी, पकड़ भाई जेल में डाल देगी। आप पूछेंगे क्यों डाला जेल में? तो एकता के चक्कर में आप जेल में गए हो। ठीक है, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह करेक्ट आंसर हो ही जाएगा, होना चाहिए, होना नहीं होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्रा भूमि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के पापा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन यार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 32, जो अनुच्छेद 32 है इसको संविधान की आत्मा कहा, और कहा किसने? भीमराव अंबेडकर ने कहा। लेकिन यार वैसे जो संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना होती है भाई। क्या होती है? प्रस्तावना। वैसे जो आत्मा की बात करेगा तो क्या होगा? प्रस्तावना। लेकिन भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है? अनुच्छेद 32। समझ पा रहे बात को कि नहीं? समझ पा रहे हैं आपको आप बात को? ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, आप समझ लो। हैं, चलते भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है महापरायण घाट। महापरायण घाट से संबंधित व्यक्ति कौन है? अब महापरायण भाई कौन महान होगा? महान तो यार वही होगा जो 2 बार राष्ट्रपति बना है लगातार, और भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तब भी सिर्फ उन्हीं को जाता है, मतलब राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हमेशा परीक्षा में आता है, विद्यार्थी गलत करते हैं कि राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक कौन सी है? तो इंडिया डिवाइडेड। पुस्तक का नाम भाई क्या है? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष स्थल। नया क्वेश्चन से देवीलाल। शांति वन। शांति वन। अब जब आप घर से बाहर जाओगे घूमने टहलने के लिए बाग बगीचों में, तो आपके मन को क्या मिलेगी? शांति। तो शांति वन का संबंध भाई किससे हुआ? जवाहरलाल नेहरू। उम्मीद ही नहीं, आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ ही रहे होंगे। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाएगी तो इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम भाई क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, है ना? क्या बात है सर, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति स्थल। अगर महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो महिलाओं में आएगी शक्ति। अब शक्ति स्थल कैसे भाई? देखो इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और इन्होंने यार देखो देश के लिए बहुत कुछ किया है भाई, बहुत कुछ देश का लिए इनका योगदान है, तो इनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान घाट। किसान घाट, किसानों के मसीहा की बात करेंगे या किसान की पार्टी की बात की जाएगी? तो आरएलडी भाई पहले थी बहुत ज्यादा, जब देश भूख के अभाव में, भुखमरी के अभाव में संख्या घट रही थी, लोग मर रहे थे, उस समय क्या है कि चौधरी चरण सिंह का बेहतरीन योगदान था। तो किसान से संबंधित व्यक्ति की जब भी बात होगी तो चौधरी चरण सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात की नहीं? बिल्कुल समझ पा रहा हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता स्थल। जो इंसान है, जो जग जीवन है ना, समानता कब आएगी? जब हम लोग इक्वल की भावना से जिएंगे, समानता के अधिकार होंगे हमारे पास, है ना? तो समता स्थल जग जीवन राम। देखो कर्म नहीं करोगे तो भगवान आप पे दया नहीं करने वाले यार। जैसे आप शंकर भगवान की पूजा करते हो, आप पूजा नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, तो क्या है कि आपको जो है फल नहीं मिलेगा। मतलब कर्म भूमि, कर्म करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आप पे दया करेंगे और आपको वरदान दे ही देंगे। तो कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। नारायण घाट की बात करी जाएगी तो गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट, नारायण 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 करते करते आप चले ही जाओगे घाट पे, तो क्या है?
गुलजार कर रहे हो आप बार बार, नारायण नारायण, है ना, जैसे नारद जी करते थे। तो गुलजारी लाल नंदा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और उदय भीम का करेक्ट आंसर हो जाएगा के आर नारायण। फिलहाल अब जो वीडियो में हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। ये अच्छा टॉपिक है, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। देखो सिंपल से क्वेश्चन देख लो आप, क्लासिकल डांस, इंडिया में कुल क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है, सब 8 होती है। कितनी होती है, 8। अब जो विद्यार्थी हैं वो कहें हम सर कैसे याद रखें, तो उसकी बेहतरीन ट्रिक है, समझ लो आप बात को। अगर डांस को हम अंग्रेजी में लिखेंगे क्या, DANC, तो बच्चों ई का क्रमांक होता है 5 और सी का क्रमांक होता है 3, और इनको मैंने ऐड कर दिया तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8। यार कौन सी बड़ी बात थी, आपने याद कर लिया होगा भाई। डांस में ई का 5 और सी का 3, लास्ट 2 डिजिट को हमने किया ऐड, संख्या में आया 8। तो यही तो क्लासिकल डांस की संख्या हुई कि नहीं, बिल्कुल हुई सर। क्या बात आपने बता दी, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब आप बोल नहीं पाओगे, बोलने से भी आप नहीं बोल पाओगे। और इसमें यार अगर 2 कम कर दो ना तो 6 आती है। क्या होती है, ये 6 भाषाएं होती है। जो क्लासिकल लैंग्वेज की बात करेगा तो 6 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का ये विशेष लोक यानी शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो किस राज्य का, तो ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। अब टिक पर लगेगी हमारी ब्रेक, क्योंकि हम अंडर प्रेशर में हैं, आप समझ ही सकते हो। नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, मुसीबत है थोड़ी, कोई बात नहीं। कथकली, कथकली का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, है ना भाई। कथकली कहाँ का है, केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का भाई, आंध्र प्रदेश का है। और भारतनाट्यम भाई कहाँ पे, तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगर वीडियो बढ़िया लगे तो भैया शेयर कर देना। शेयर कोई पैसा नहीं पड़ता और लाइक का कोई पैसा नहीं पड़ता, लेकिन हाँ सब्सक्राइब का भी कोई पैसा नहीं पड़ता यार, तो कर ही देना सब कुछ, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख ये शास्त्रीय नृत्य है। और कथक डांस करने वाले बिरजू महाराज प्रमुख कलाकार हैं। कौन है भाई, बिरजू महाराज। मोहिनी अट्टम, मोहिनी का रूप रख लोगे यार, कोई लेडीज के केस में भाई, सुंदर सुशील कन्या, लेडीज औरत। अब मोहिनी रूप धारण करके अगर डांस करेगी तो होता है क्या, होता वही है जो सोचा होता, मतलब आकर्षित करे किसी न किसी को। अब जब वो आकर्षित करेगा, अब आप देखे होंगे कि शिव शंकर भगवान मोहिनी का रूप धारण करके चले जाते थे, आकर्षित कर लेते। एक बार जब शिव भगवान की भक्ति कर रहा था उनका एक निशाचर जिसका नाम था भस्मासुर। अब शिव भगवान उसकी तपस्या को देख करके प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, और फाइनली भस्मासुर से ये बोला कि आप कुछ वरदान मांग लीजिए, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, आपने हमें बहुत याद किया, आपकी तपस्या में प्रभावित हुआ हूं, कोई वरदान मांग लो। तो भस्मासुर राक्षस प्रकृति का व्यक्ति राक्षस, उसने कहा भाई कि हमें ऐसा वरदान दे दीजिए कि मतलब हम जिसके ऊपर हाथ रख दें वो खत्म ही हो जाए। भगवान ने कहा भाई चलो ठीक है, भगवान ने जो है उसको दे दिया। अब भस्मासुर ने सोचा भाई ट्रायल कहाँ पे किया जाए। अब जिसने दिया तो उसी के ऊपर ट्रायल करने को सोचा। अब तो शंकर भगवान की लाल पड़ गए, लाले पड़ गए, शंकर भगवान भागे भागे भागे, और पीछे भाग रहे कौन, भस्मासुर भाग रहा है पीछे पीछे। तो भाई क्या, फिर जो है जानकारी मिली तो किसी देवता या फिर अपने विष्णु भगवान, हमें लगता है लक्ष्मी जी ने जब ये बात बताई तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और सामने फाइनली आगे तो क्लासिकल डांस करने लगे। अब जब डांस करने लगा तब भस्मासुर प्रसन्न हुआ, आकर्षित हुआ, भोग विलास की इच्छा जागृत हुई, तो उसने क्या किया, शादी करने की सोचा उसने। लेकिन अब भगवान थे, कोई मोहिनी रूप धारण करके कोई लड़की तो आई नहीं थी। अब धीरे धीरे नागिन डांस चलते चलते अंत में उसने क्या किया, ऐसे रखवा लिया हाथ, और भस्मासुर भैया हो गए भसा। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का हुआ, केरल। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे बातों को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुरी जो है मणिपुर का है, ओडिसी भाई उड़ीसा का है। तो आज के यार इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास खतरनाक लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो यार एक कमेंट प्यारा सा कर ही देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।